Hello everyone and welcome back to my channel. This is unit 1, right? That is Introduction to Retailing, and it is of class ninth from retail. So this is one short revision video. Let's start with the topic. Retail क्या है? Retail वो business है जहाँ पे goods जो है customer को sell किए जाते हैं in small quantities. तो एक definition आपकी retail की हो गई. Next है retail store. रिटेल स्टोर वो बिजनेस एंटरप्राइज है, मतलब रिटेल स्टोर में क्या होता है, किस चीज से डील करता है रिटेल स्टोर? बेसिकली इट डील्स विद सेल्स वॉल्यूम, तो वहां पे गुड्स को सेल किया जाता है. नाउ कम्स फंक्शन ऑफ रिटेलर. यहाँ देखिए बेटा, मैंने ये अभी इधर ड्रॉ किया हुआ है. देखिए प्रोसीजर क्या होता है. मैन्युफैक्चर जो है गुड्स बनाता है, फिर वो गुड्स होलसेलर को ट्रांसफर करता है, होलसेलर रिटेलर को करता है, और रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को करते हैं. तो ब्रेकिंग फर्स्ट फंक्शन है ब्रेकिंग द बल्क इनटू स्मॉल क्वांटिटीज. अब जब रिटेलर गुड्स लेता है होलसेलर से और आगे कस्टमर को पहुंचाता है, तो वो स्मॉल क्वांटिटीज में उसको ब्रेक करता है. ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो बहुत बल्क में तो नहीं खरीदते. जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उनकी नीड होती है, दे परचेज दैट क्वांटिटी ओनली. सपोज अगर आपने सोप लेने जाना है, आप मैक्सिमम कितने सोप लोगे? मैक्सिमम 4-5 एक साथ, इससे ज्यादा तो नहीं लोगे. तो रिटेलर का क्या काम है कि लार्ज क्वांटिटीज को स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड करना. देन कस्टमर को अगर कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? रिटेलर, क्योंकि रिटेलर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है कंज्यूमर्स के. फिर कस्टमर सर्विसेज भी रिटेलर प्रोवाइड करता है. कौन कौन सी सर्विसेज? जैसे फ्री होम डिलीवरी, गुड्स को पहुंचाना घर तक. ठीक है, गिफ्ट रैपिंग हो गया, क्रेडिट, गुड्स को उधार पे देना, आफ्टर सेल सर्विसेज. अगर गुड वॉशिंग मशीन कस्टमर ने सपोज खरीदी और वो काम नहीं कर रही है, तो देन कंप्लेंट्स रिलेटेड टू रिपेयरिंग एक्सेट्रा, दैट इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय द रिटेलर. फोर्थ है creating a convenient, comfortable and pleasant shopping experience for consumer. तो कस्टमर के लिए एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना जब वो शॉपिंग के लिए रिटेल स्टोर में आए. ठीक है, तो प्रॉपर वहाँ पे सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा हो, प्रॉपर लाइटनिंग हो, स्पेस अच्छा हो, एम्प्लॉयज जो है रिटेल स्टोर में वो बड़े कर्टियस हो, पोलाइट हो, वेल ड्रेस्ड हो, तो उससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कस्टमर्स के लिए. And the last function is providing feedback to the producer about customer needs. ये देखिए, वही मैं आपको दोबारा चेन बना देती हूँ. मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है गुड्स, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को. अब कंज्यूमर जो है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट है रिटेलर के साथ, तो कस्टमर की कोई भी नीड्स है या कोई भी प्रोडक्ट को रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, रिटेलर वो सेम फीडबैक होलसेलर के थ्रू मैन्युफैक्चर तक पास ऑन करता है कि कस्टमर को ये चाहिए और ये उसका फीडबैक है. तो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ रिटेलर. नाउ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर. रिटेलर को शॉप ऐसी जगह में इस्टेब्लिश करनी चाहिए जहाँ कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए. ठीक है, एंड ऑलवेज ही शुड हैव द स्टॉक ऑफ द गुड्स. मेंटेन रखना चाहिए, गुड्स उतनी क्वांटिटी में रखने चाहिए. ठीक ठीक है, कि अगर कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है तो कोई शॉर्टेज ना हो. प्राइस भी रीजनेबल होने चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए गुड्स की, एंड फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, यानी कि रिटेलर के पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए ताकि अगर उसको और भी गुड्स खरीदने पड़े कस्टमर को देने के लिए, तो उसके पास उतनी सफिशिएंट मनी हो कि वो खरीद सके. एंड ही शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग. ओवर स्टॉकिंग क्या होती है कि गुड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करना, दैट इज नॉट गुड. उतने स्टोर करने चाहिए कि कस्टमर की नीड भी पूरी हो जाए. अगर आप बहुत एक्स्ट्रा करोगे तो गुड्स खराब भी हो सकते हैं और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी होती है. अंडर स्टॉकिंग का मतलब है गुड्स बहुत कम है, कस्टमर को तो चाहिए और उनको गुड्स ही नहीं मिल रहे, तो इससे क्या है, कस्टमर्स किसी और रिटेलर के पास चले जाएंगे, आपके बिजनेस को नुकसान होगा. तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए रिटेलर को. मार्केट में क्या लेटेस्ट ट्रेंड है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, और विंडो डिस्प्ले अच्छी तरह करना चाहिए, राइट. देन कस्टमर के लिए इजी होना चाहिए कि वो रिटेलर को अप्रोच कर सके, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज रिटेलर प्रोवाइड टू द कस्टमर्स. कस्टमर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में गुड देना और एट रीजनेबल प्राइस, ये सर्विस रिटेलर प्रोवाइड करता है.
ठीक है, कस्टमर की डिमांड को पूरा करना और नेसेसरी कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना, कौन से गुड्स अवेलेबल हैं, कि अगर कोई गुड्स अच्छी कंडीशन में नहीं है और बायर उसको खरीद के ले गया, कस्टमर ले गया, तो उसको रिप्लेस करना, ये सारी सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करता है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें डेमो देनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, वॉशिंग मशीन, राइट, तो डेमोन्स्ट्रेशन भी दी जाती है गुड्स की। एंड क्रेडिट फैसिलिटी, कई बारी कस्टमर के पास बहुत सारे फंड्स नहीं होते, वो एक साथ पेमेंट देके नहीं गुड्स को खरीद सकता, तो उसको क्रेडिट देना, उधार देना। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए बेटा, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर की भी आपको डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। होलसेलर कौन होता है? जो गुड्स को सेल करता है, ठीक है, सेलिंग ऑफ गुड्स। होलसेल का मतलब क्या है? सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस, बिजनेस यूज और फॉर रीसेल पर्पस। सो होलसेलर, देखिए मैं दोबारा लिख रही हूँ, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। सो होलसेल में क्या होता है? होलसेलर क्या करता है? ये एक मिडलमैन है, ठीक है, ही इज अ लिंकिंग पिन। किसके बीच में लिंकिंग पिन है ये? मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोड्यूसर के और रिटेलर के। तो होलसेलर क्या करता है? गुड्स को सेल करता है। किसको करता है? रिटेलर को। ओके, नेक्स्ट आपका सेशन 2 है इसी चैप्टर का, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या होती है? स्मॉल बिजनेस, जैसे जिसको आप किराना स्टोर्स भी बोलते हो, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी होती है, ठीक है, फंड्स भी नहीं होते इनके पास। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की ये वाली पिक्चर है, दिस वन, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड नहीं होते, इनकी कोई बॉडी ऐसी नहीं होती है जो जिसके अंडर इनको रजिस्टर करना पड़े अपने आप को। ये लोग अकाउंट्स भी नहीं मेंटेन करते, ठीक है, और स्मॉल साइज होते हैं, हर जगह स्कैटर्ड होते हैं, एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। आपने देखा होगा, जैसे कि आपके घर के आसपास मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट लगती है, ठीक है, तो ये सारे जो से हाट, मंडी, मेला, पान वाला, ये सारे किरानास, स्मॉल, ये फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल्स, ये अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में आते हैं। नाउ कम्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। सो ये सिस्टम बिजनेस रन करते हैं ना सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। एंड यहाँ पे आइटम्स देखिए, इट इज केप्ट अंडर अ सिंगल रूफ। आप ये वाली पिक्चर देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की है, सारी आइटम्स एक रूफ के अंदर है, लार्ज नंबर ऑफ ब्रांड्स होते हैं, राइट, बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे, और इनके काफी मल्टी चेन होते हैं स्टोर्स के। जैसे आपने बाटा का आउटलेट देखा है, आपको हर जगह बाटा के चेन स्टोर्स मिल जाएंगे। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। उसके बाद ये डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी के बेसिस में आप कर सकते हो। नाउ कम्स द नेक्स्ट सेशन, स्टोर रिटेलिंग। ओके, व्हाट इज स्टोर रिटेलिंग? इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम फिजिकल प्लेस, इट इज कॉल्ड स्टोर रिटेलिंग। यानी जब एक पर्टिकुलर प्लेस से गुड्स को सेल किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्टोर से, शॉप से, उसी को हम बोलते हैं स्टोर रिटेलिंग, यानी गुड्स को सेल करें थ्रू स्टोर। स्टोर रिटेलिंग को हम दो बेसिस में हम यहाँ क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ऑफर्ड। सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पहला है इंडिपेंडेंट रिटेलर। तो जो पर्सन हु ओन्स, यहाँ डेफिनेशन देखिए, हु ओन्स एंड ऑपरेट्स विद फैमिली मेंबर्स। तो इंडिपेंडेंट रिटेलर कौन होता है? जो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके बिजनेस को चलाता है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर के साथ, जैसे किराना स्टोर हो गया, पान वाला हो गया, राइट। नेक्स्ट है, ये देखिए इंडिपेंडेंट रिटेलर, ये हो गया ना, वेजिटेबल सेलर, ठीक है, फ्रूट वेंडर, ये सारे इंडिपेंडेंट रिटेलर में आते हैं। देन चेन रिटेलर और कॉर्पोरेट रिटेल चेन। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, बाटा, रिलायंस, इनके बहुत सारे स्टोर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आउटलेट्स होते हैं, और उनका ओनर सिंगल पर्सन होता है, एक सिंगल ओनर है, वो इतने सारे आउटलेट्स का मालिक होता है, उसी को बोलते हैं चेन रिटेलर।
देन फ्रेंचाइजीज का बेस्ट एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स। तो फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है बेटा, एक कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजर, ठीक है, एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी, कंपनी को बोलते हैं फ्रेंचाइजर, एंड स्टोर ओनर जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी। इन दोनों फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें फ्रेंचाइजी एग्री करता है कि मैं बिजनेस को रन करूंगा यूजिंग द नेम ऑफ द फ्रेंचाइजर। जैसे अगर आज मैंने मैकडोनल्ड्स का, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे को वहां पे मैकडोनल्ड्स ओपन करना है शोरूम, तो मैं मैकडोनल्ड्स वालों को अप्रोच करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करूंगी, और आई विल फॉलो द सेम कोड ऑफ कंडक्ट कि जो मैकडोनल्ड्स मेरे को बोलेंगे कि आपको इसी तरह आउटलेट की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, यही आपको इस रेट पे सेल करना है, राइट। तो आई एम गोइंग टू फॉलो ऑल द norms, all the rules which will be given to me by McDonald's, and I will be using their established name. तो मैं मैकडोनल्ड्स का नाम यूज मैं करूंगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रेंचाइजिंग। देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव, ये वो रिटेल स्टोर है जहाँ पे जितने जो मेंबर्स होते हैं वो कस्टमर्स ही होते हैं बेटा। कस्टमर्स आपस में मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक स्टोर खोलते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। यहाँ देखिए, ठीक है। और जैसे अपना बाजार इन मुंबई, ये एग्जांपल है। तो कई बार कस्टमर्स जो होते हैं, अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उनको लगता है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो आपस में कुछ फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं और एक स्टोर खोलते हैं, और वहां पे हर मेंबर को, कस्टमर को रीजनेबल प्राइस में गुड्स दिए जाते हैं। नाउ सेकंड कैटेगरी, पहले हमने ओनरशिप में किया था, अब ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ऑफर्ड। तो कन्वीनियंस स्टोर स्मॉल साइज के होते हैं, एंड ठीक है, घर के आसपास आपको मिलेंगे ये वाले स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स। ये देखिए, ये पिक्चर है ना यहाँ, तो यहाँ पे काफी लंबे समय तक ये खुले होते हैं, और कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स जिसमें आपको बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने, गए और फटाफट आपने सामान खरीदा बिना एफर्ट्स के, बिना टाइम स्पेंड किए, जैसे एग्स, ब्रेड, मिल्क, ये सारी चीजें आपको मिलती है। देन उसके बाद है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट आप पहले पिक्चर देख लीजिए, ये सुपरमार्केट, ये दोनों पिक्चर 1.8 ए, 1.8 बी, ये दोनों सुपरमार्केट की पिक्चर्स है। तो इस पिक्चर को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि दे सेल ह्यूज वैरायटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो क्या क्या सेल करते हैं, कई लोग फूड आइटम्स सेल करते हैं, कई वो आइटम्स सेल करते हैं कि मतलब काफी, इसी स्टोर में काफी वैरायटी भी होती है कंज्यूमर के लिए। कई फूड आइटम्स भी हैं, हाउस होल्ड यूज के लिए जो आइटम्स हैं वो भी अवेलेबल होती हैं, ग्रोसरी की आइटम्स भी होती हैं, और ज्यादातर ये सेल्फ सर्विस स्टाइल में ऑपरेट करता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट की ये वाली देख लीजिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ हाइपर मार्केट, ये वाली, राइट। यहाँ देखिए, ओके, हाइपर मार्केट क्या है, यहाँ पे सुपर मार्केट और जनरल स्टोर दोनों का ही कॉम्बिनेशन को हम हाइपर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। लार्ज स्टोर होता है, और ये इस तरह डिजाइन किया जाता है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, और इनको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं लो प्राइस पे, और बाकी से यहाँ पे भी, ये भी सेल्फ सर्विस स्टाइल में ही ऑपरेट करता है। देन कम्स स्पेशलिटी स्टोर। तो ये आपका स्पेशलिटी स्टोर है, यहाँ पे एक टाइप का ही प्रोडक्ट मिलता है, सिंगल लाइन। अगर कोई फर्नीचर का जो बिजनेस में है वो फर्नीचर ही सेल करेगा, जैसे इस पिक्चर में बैंगल्स है, वो बैंगल्स ही सेल कर रहा है। स्पेशलिटी क्या है, एक ही चीज में स्पेशलिटी है, सो उसी को हम बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर। देन कम्स योर डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर की पिक्चर है बेटा, ये देखिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर तो आप लोग गए हुए अपनी मदर के साथ, पेरेंट्स के साथ, कि ये वो स्टोर है जहाँ पे एक नहीं, वेराइटी ऑफ गुड्स मिलते हैं, एक ही छत के अंदर आपको वेराइटी ऑफ गुड्स मिलेंगे, ठीक है। ज्यादातर ये सेंट्रल प्लेसेस में डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं, राइट। सो दे एस्टेब्लिश, इधर रेस्टोरेंट्स भी होते हैं स्टोर के अंदर, होम डिलीवरी भी देते हैं ये। तो यहाँ पे आप देखिए कितने तरह की वैरायटी ऑफ गुड्स है, ग्रोसरीज की आइटम भी है, बाकी चीजें भी हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। देन कैटलॉग शोरूम्स, तो इसकी पिक्चर भी देख लीजिए, कैटलॉग शोरूम्स, ये वाली, राइट। कैटलॉग शोरूम कौन से होते हैं, जो दे स्पेशलाइज इन हार्ड गुड्स। हार्ड गुड यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउसवेयर,
ऐसी चीजें मिलती है। तो कंज्यूमर यहाँ पे शोरूम में आता है और अपनी चॉइस बताता है कैटलॉग को देख के, राइट। देन कम्स नॉन स्टोर रिटेलिंग। अभी हमने स्टोर रिटेलिंग पढ़ा। स्टोर रिटेलिंग क्या होता है? जहाँ स्टोर से गुड्स सेल किए जाते हैं। नॉन स्टोर में कोई ऐसा फिजिकल स्टोर नहीं होता है, ठीक है। द गुड्स आर सोल्ड विदाउट अ प्लेस और विदाउट अ स्टोर, उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग। तो नॉन स्टोर रिटेलिंग आपके ये वाले हैं, एक तो डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट, ठीक है, एंड सेकंड इज डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग। तो डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट पहले पढ़ते हैं। यहाँ यहाँ देखिए स्टोर नहीं है, इस वाली पिक्चर में देखिए डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट में कोई स्टोर नहीं है, ये किसी शोरूम में बैठ के नहीं सेल कर रहे हैं। यहाँ फेस टू फेस डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद द कंज्यूमर। तो ये स्मॉल वेंडर्स वगैरह हो गए हैं, तो it is called as direct personal contact, right? Cosmetics, jewelry, etc. तो ये रिटेलिंग जो है, they display and demonstrate on inviting to a party और कस्टमर। इसके बाद है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग में कस्टमर को जो है प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है थ्रू मेल करके कि ये प्रोडक्ट है, कैटलॉग से, फोन के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है, टीवी के थ्रू किया जाता है, इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मेल ऑर्डर रिटेलिंग। तो कस्टमर का पूरा डेटाबेस होता है और कस्टमर्स को क्या करते हैं, मेल किया जाते हैं कैटलॉग्स, ताकि उनको बताएं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। टेलीविजन शॉपिंग आपने देखा होगा, होम शॉप 18 आता था पहले, अब आई डोंट नो वेदर इट इज कमिंग नाउ और नॉट। तो वहां पे प्रोडक्ट्स जो है एडवर्टाइज किए जाते थे, राइट, और प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन किया जाता था। तो टीवी के थ्रू बताया जाता है। ई शॉपिंग, ई शॉपिंग यहाँ पे ये देखिए, ई शॉपिंग अलाउज द कस्टमर टू इवेल्युएट and purchase comfortably from his or home through website using the internet। ई का मतलब ही इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू जब आप शॉपिंग करते हैं उसी को बोलते हैं ई शॉपिंग। देन टेली मार्केटिंग, टेलीफोनिकली कस्टमर्स को कॉल किया जाता है और उनको प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज टेली मार्केटिंग। नाउ डिफरेंस बिटवीन स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेल। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टोर रिटेल में फिजिकल स्पेस होता है, नॉन स्टोर में कोई ऐसा स्टोर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर में क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ओनरशिप और गुड्स ऑफर्ड, ये दो बेसिस है। और यहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ कस्टमर के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यहाँ डायरेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो yes, now Indian and global retailers. This is the last session of this unit. See, अब बहुत सारे इंडियन रिटेल ग्रुप्स चेन्स हैं, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं दे हैव देयर ओन चेन स्टोर। जैसे यहाँ पे मैंने अंडर हाईलाइट किया हुआ है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। तो हम कुछ बड़े बड़े रिटेल ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहला है ये वाला आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड पैंटालून्स, आपने देखे हुए हैं ये वाले बहुत सारे। ये किस में डील करते हैं, क्लोथिंग में, लेदर प्रोडक्ट्स में, फुटवियर में। इनके कम से कम मिनिमम कितने हैं, 130 रिटेल स्टोर्स हैं बेटा इंडिया में। देन है फ्यूचर रिटेल, ये किसके, ये कौन सी कंपनी है जो इसको रन कर रही है, फ्यूचर ग्रुप कंपनी, ठीक है। सो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है वो किस पे फोकस करती है, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, जो जैसे बिग बाजार, ये सारे, इनके भी 570 रिटेल स्टोर्स हैं। रिलायंस, ये रिलायंस का तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत है, ठीक है। ये मुंबई में मेन इसका लार्जेस्ट रिटेलर है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू में मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करते हैं। और इनके रिटेल आउटलेट्स में क्या क्या सेल होता है, फूड्स, ग्रोसरी, apparel, footwear, lifestyle, home improvement products, electronic goods, what else not? Everything they sell. ये देखिए रिलायंस स्मार्ट, है ना। ओके, इसके बाद फोर्थ आ गया शॉपर स्टॉप। तो शॉपर स्टॉप भी आप जा चुके हैं, ये बहुत बड़ी रिटेल कंपनी है शॉपर स्टॉप लिमिटेड, और इट इज ओन्ड बाय के रहेजा
कॉरपोरेशन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या सेल होता है, आप लोग तो शॉपिंग करते हैं तो आपको पता होगा, क्लोथिंग, एसेसरीज, हैंड बैग्स, शूज, ज्वेलरीज, फ्रेगनेंसेस, एवरीथिंग। तो हमारे कितने हो गए अभी? 4 अभी हमने पढ़े। फिर है ट्रेंट लिमिटेड, ये टाटा ग्रुप ने रिटेल हैंड ऑफ द, ये टाटा ग्रुप का है। और इन्होंने क्या, ट्रेंट ने क्या ऑपरेट किया? वेस्ट साइड, आप वेस्ट साइड पे भी गए हुए हैं, ठीक है ना। तो ट्रेंट ऑपरेट वेस्ट साइड, इनके काफी सारे इनके भी रिटेल स्टोर्स हैं अंडर द वेस्ट साइड ब्रांड। ओके, आफ्टर दिस वी मार्ट, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है ना। वी मार्ट क्या ऑफर करता है? एपरल्स, जनरल मर्चेंडाइज, किराना गुड्स, राइट। देन ग्लोबल रिटेल, global retailers also find opportunities in different countries। तो ये ग्लोबल रिटेल का आप इसको 7 मत मार्क करो बेटा, जस्ट अ सेकंड, लेट मी रिमूव दिस। सो जो ग्लोबल रिटेल है, ठीक है, आजकल ग्लोबल रिटेलर्स भी हैं जो ऑल ओवर कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, चाइना में भी, इंडिया में भी। सो बिकॉज आजकल ट्रेड इज नॉट कन्फाइंड टू वन कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री में भी अपने गुड्स प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये 10 टॉप 10 ग्लोबल रिटेलर्स है। अच्छा, अब दो तरह के रिटेलिंग एग्जिस्ट होती है। पहला है फिजिकल रिटेलिंग, जहाँ पे स्टोर के थ्रू होती है फिजिकल रिटेलिंग, जैसे कि रिलायंस वाले करते हैं, बिग बाजार, वी मार्ट। फिर ई रिटेलिंग, जिसमें फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं होती, जो अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये सब करते हैं। So this chapter is very easy. I hope I have justified in explaining this topic. In the next video, I'll be covering Unit 2. Till then, stay tuned to my channel and please hit the like button, share the channel with your friends and also subscribe to it. Thank you for watching the video.